हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जरा इससे मिलिए। ये है एपेटोसॉरस लुइजे, एक ऐसा शाकाहारी डायनासोर जो गुस्सा आने पर अपनी पूंछ से साउंड बैरियर तक को तोड़ सकता है। क्या हुआ? नॉट इंटरेस्टेड? नॉट कूल? वेल, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? ये है एक प्लानोक्रेनाइट, एक ऐसी क्रोकोडाइलन रेप्टाइल्स की प्रजाति जिनके पंजे तेज भागने के लिए घोड़ों के पंजों में इवॉल्व हो चुके थे। एंड नाउ लुक एट दिस। ये है चैरिप्टिस, जो एक वक्त पर समुद्र में बवंडर क्रिएट करके ग्रीक नावों को डुबाने के लिए बदनाम था। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स की कुछ ऐसी खूबियों के बारे में बात करने वाले हैं जो टोटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। लाइक टेक अ लुक एट दिस ऑर्गेनिज्म फॉर इंस्टेंस। इसे कहते हैं हेलुसिजीनिया। ये एक अंगूठे जितना वर्म है जिस पर साइंटिस्टों ने अपने जिंदगी के 50 साल खर्च कर दिए जस्ट टू फाइंड आउट कि उसका सिर कौन सी तरफ है और उसका टेल कौन सी तरफ है। जी हाँ, नॉट किडिंग। साल 1977 में ब्रिटिश पेलियोंटोलॉजिस्ट साइमन कॉनवॉय मॉरिस ने कनाडा के बुर्गे शेल इलाके में जब इस हेलुसिजीनिया का पहला फॉसिल देखा, तब अगले ऑलमोस्ट 15 सालों तक वो इस स्पेसिमेन को उल्टा रखकर इस पर स्टडी करके रहे। मामले की गहराई को समझ रहे हो? एक प्रोफेशनल पेलियोंटोलॉजिस्ट जिसका काम ही है फॉसिल्स को आइडेंटिफाई करना, उसका ये हाल था। नतीजा, आगे की जाने वाली सक्सेसिव स्टडीज में रिसर्चर्स को मजबूरन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ी, थ्रू विच दे फाउंड आउट कि उस फॉसिल के एक एंड पर कुछ इस तरह के डरावने दांत थे। एनी गेसेस वो कौन सा एंड था? वेल, दैट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस। खैर, जो भी हो, देयर इज अ रीजन व्हाई इस जीव को ऐसे छलावा क्रिएट करने की जरूरत पड़ती होगी। एक्चुअली इस फॉसिल की डेटिंग ये बताती है कि ये लगभग 508 मिलियन साल पुराना है, यानी कि वो वक्त जब पहली बार हार्ड कवच वाले समुद्री आर्थ्रोपॉड्स ने अपने कदम जमीन की तरफ बढ़ाए थे, जिसकी वजह से जमीन पर रहने वाले कई जीवों को अपने बचाव के लिए नए ट्रिक्स को आजमाना पड़ा था। अब ऐसे में वो जीव और क्या ही करे जिसके गले तक दांत है पर चबा नहीं सकता, और जिसके 7 जोड़ी पैर है पर भाग नहीं सकता। करेक्ट, इट विल चूज इल्यूजन टू सर्वाइव। पर क्या इतना काफी था? वेल, असल में लगभग इसी समय पर एक ऐसा भी आर्थ्रोपॉड मौजूद था जिसका कंप्लीट सेंसरी सिस्टम एक साथ करीब 110 जोड़ी पैरों को एक साथ कोऑर्डिनेट कर सकता था। यानी कि लगभग ये वैसा ही हुआ जैसे कोई एक्सपर्ट पियानो प्लेयर एक ही समय पर एक साथ 2 पियानोस को प्ले करने की काबिलियत रखता हो। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जीव था जिसका नाम था बैल्हुटिकैरिस वोल्टे। अब इस जीव को देखकर इसे गलती से भी मासूम समझने की भूल मत करना। ये भाई साहब अपने टाइम के सभी मरीन आर्थ्रोपॉड्स में सबसे बड़े हुआ करते थे, करीब 24.5 सेंटीमीटर्स इन लेंथ, along with being an expert swimmer as well. इनफैक्ट उस समय में तो समुद्र पर राज ही इन सारे मल्टीपल पैरों वाले आर्थ्रोपॉड्स किया करते थे, बिकॉज ऑफ देयर चप्पू जैसे पैर। वेट, व्हाट? वो क्या था? एक श्रिम्प, एक स्क्विड या फिर कोई अननोन आर्थ्रोपॉड? वेल, कुछ ऐसे ही सवाल रिसर्चर्स को करीब 90 इयर्स तक सताते रहे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्रीचर कॉल्ड एनोमेलोकैरिस। क्योंकि जब साल 1892 में ब्रिटिश पेलियोंटोलॉजिस्ट जोसेफ वाइटीव्स ने पहली बार जब एनोमेलोकैरिस का फॉसिल देखा, तब उन्हें ऐसा लगा कि ये किसी तरह का श्रिम्प है। बट फिर 1911 आते आते जब इस स्पेसिमेन के मुंह को स्टडी किया गया, तब एक और एक रिसर्चर चार्ल्स वैलकॉट ने ये कहा कि नहीं, ये तो एक जेलीफिश है नेम्ड पेटोला नाथोर्स्टी। अब लोग इस प्रोपोजिशन को मानने ही लगे थे कि तभी आया साल 1978 और एक नया क्लेम आया, इस बार फ्रॉम द सेम ब्रिटिश पेलियोंटोलॉजिस्ट कॉनवॉय मॉरिस, जिन्होंने हेलुसिजीनिया को 15 सालों तक उल्टा करके स्टडी किया था। अकॉर्डिंग टू हिम, इस पूरे फॉसिल स्पेसिमेन को रिसर्चर्स ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। He was like, रुको, मैं बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। असल में इस स्पेसिमेन में एक नहीं बल्कि 2 जीवों के फॉसिल्स हैं, जो एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज या सिंपली कहूँ तो छप चुके हैं। ये देखो, ये जो बॉडी है ना, ये एक स्पंज की बॉडी है कॉल्ड लेगेनिया कैम्ब्रिया, और उसके ऊपर ये जो सिर है, ये एक जेलीफिश पेटोया नाथोर्स्टी का है। अब इस टॉपिक के बारे में तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर लिया है। अब आइए एक और एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमने स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाई की है, हमने अपने एजुकेशन पर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर और कोई भी स्किल सीखने के लिए ढेर सारे पैसे दिए, तो हमें ये नेचुरली लगता है कि कोई भी स्किल सीखने के लिए पैसे देने पड़ते। बट फ्रेंड्स, अगर सच बताऊं तो ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। अब आज के टाइम पे काफी वैल्यूएबल स्किल है जो है ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग से लोग रोज घर बैठ के पैसे कमा रहे हैं। लेकिन ये रिस्की भी है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके पैसों का यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। और इसीलिए आपको ट्रेनिंग देने का और ट्रेडिंग में एक्सपर्ट
इनवर्ट बनाने की जिम्मेदारी ली है ट्रेडिंग कंपनी यूट्यूब चैनल ने। इस चैनल पे ट्रेडिंग इतनी अच्छी है कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप ट्रेडिंग के सारे फंडामेंटल सीख सकते हो और पैसे कमाने के लिए रेडी हो सकते हो। बायनमो ट्रेडिंग कंपनी चैनल आपको बायनमो जैसे प्लेटफॉर्म से अर्न कैसे करते हैं ये सिखाता है, और मैं इस चैनल का पर्सनली काफी समय से एक सब्सक्राइबर रहा हूं। एंड लेट मी टेल यू व्हाट आई हैव लर्नड। नंबर 1, ट्रेडिंग आसान हो जाती है जब आपको कम्युनिटी का और खास तौर पे किसी ऐसे का सपोर्ट हो जो ट्रेडिंग को समझता हो। नंबर 2, फेलियर के बगैर सक्सेस इम्पॉसिबल है, डिफीट्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और नंबर 3, आप सिर्फ 800 से 1000 रुपए से भी शुरुआत करके 80,000 से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो। सो स्टडी करो यहाँ पर कुछ मिनट्स लगा के और डेली कमाओ 1000 तक। अभी ज्वाइन करो कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स ट्रेडिंग कंपनी के साथ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अब फ्रेंड्स लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। बट फिर इनके बाद हैरी विटिंगटन और उनके को स्टूडेंट डेरिक ब्रिग्स ने 1985 में इसे आइडेंटिफाई किया एज एन एब्नॉर्मल श्रिम्प एंड हेंस द नेम एनोमेलोकैरिस, जो अपने इनवर्ड फेसिंग नुकीले दांत, किसी स्क्विड जैसे खतरनाक टेंटिकल्स, अपने 6 फीट लंबे शरीर और उस पर मौजूद श्रिम्प जैसे मजबूत कवच से अच्छों को जिंदा चबा सकता था। I mean literally, अकेला इकलौता आर्थ्रोपॉड जो इसे टक्कर दे सकता था वो था एक 8 फीट बड़ा जायंट एक्वेटिक स्कॉर्पियन यूरेप्टेरिड, जिसके क्लॉज अकेले करीब 1.5 फुट लंबे हुआ करते थे। जानना चाहते हो इस जीव में कितनी शक्ति हुआ करती थी? वेल, बस इतना जान लो, आज के मॉडर्न डे जापानीज कोकोनट क्रैब्स महज 1.3 फीट के होने के बावजूद अपने क्लॉज में करीब 3000 न्यूटन्स की ताकत रखते हैं, यानी इतनी ताकत कि किसी सख्त नारियल को एक झटके में फोड़ सके। अब अगर इस बेसिस पर हमें काफी कंजर्वेटिव एस्टिमेशन भी लगाए, तब भी उस 8 फीट के स्कॉर्पियन में एटलीस्ट इतनी ताकत होती होगी कि वो बस एक स्नैप में आपका हाथ आपके धड़ से अलग कर दे। बट देखो, ये बात हो रही है आज से लगभग 467 से 458 मिलियन साल पहले की। उसके बाद इन सभी नामी ग्रामी एपेक्स प्रेडेटर्स के साथ क्या हुआ, ये आई थिंक हम सभी को पता है। जी हाँ, एक के बाद एक 2 बड़े मैस एक्सटिंक्शंस। पहला वाला एंड ऑर्डोविशियन और दूसरा एंड डेवोनियन, जिसमें ओवरऑल क्लाइमेट चेंज और उससे घटते डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वजह से समुद्र के ज्यादातर जीव मारे गए। नतीजा, दौर आया कुछ नए जमाने के जीवों का जो कुछ इस तरह दिखते थे। एनी गेसेस, आज के जमाने के कौन से जीव इनके वंशज हो सकते हैं? या रेप्टाइल्स। दीज आर एक्चुअली सिनैप्सिड्स, हम इंसानों के पूर्वज। आई नो, इन्हें देखकर ये हजम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, बट टू क्लियर योर कंफ्यूजन, जरा इस फाइलोजेनेटिक ट्री पर नजर डालो जो डीएनए मैच के बेसिस पर बनाई जाती है। यहाँ पर आप ये साफ साफ देख सकते हो कि सिनैप्सिड्स और रेप्टाइल्स एक दूसरे से बहुत पहले ही अलग हो चुके थे। हालांकि मैमल्स, ये पूरा ग्रुप ही उन अर्ली सिनैप्सिड्स में से एक नॉन मेमेलियन सिनैप्सिड से अलग होने से पैदा हुआ है। आसान शब्दों में कहूं तो रेप्टाइल्स भले ही आज से 305 मिलियन साल पहले सिनैप्सिड्स के सेकंड या थर्ड कजिन्स रहे होंगे, लेकिन हम मैमल्स तो उनका खुद का खून है, उनके खुद के वंशज। असल में क्योंकि रेप्टाइल सिनैप्सिड से बहुत पहले ही अलग हो चुके थे, रेप्टाइल्स को ऑलरेडी एक हेड स्टार्ट मिल चुका था, जबकि दूसरी तरफ हम मैमल्स अभी तक बस बेबी स्टेप्स ले रहे थे। नतीजा, ये रेप्टाइल्स बहुत ही ड्रास्टिकली इवॉल्व हुए कि कुछ में ऐसी एबिलिटीज आ गई कि वो अपनी तेजी से साउंड बैरियर तक को तोड़ सकते थे। क्या आप वो सुन पा रहे हो? वो एपेटोसॉरस लुइजे की पूंछ की आवाज है, जिसे वो आज से 150 मिलियन साल पहले करीब 360 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से झटकाता हुआ चला करता था, यानी साउंड की स्पीड से भी तेज। इसका मतलब समझ रहे हो? अगर इस 14 मीटर लंबी भारी भरकम पूंछ का किसी को भी एक फटका पड़ गया तो उस जानवर की रीढ़ की हड्डी ही 2 टुकड़ों में टूट जाएगी। हालांकि there's a catch। कुछ साइंटिस्टों का यह मानना है कि probably एपेटोसॉरस अपनी सुपरसोनिक टेल सिर्फ अपने आप को डिफेंड करते समय ही इस्तेमाल किया करता होगा, क्योंकि अनलाइक छोटी टेल्स, अगर इतने बड़े मैसिव स्ट्रक्चर ने सुपरसोनिक स्पीड पकड़ी तो स्ट्रेस से महज 2 से 3 स्ट्राइक्स में ही उस पूंछ की ही हड्डियां टूट जाएंगी। और इनफैक्ट प्रॉबेबली यही वजह भी थी कि आगे आने वाले अन्य भारी भरकम शाकाहारी डायनासोर्स ने सोचा कि देखो भाई, एपेटोसॉरस को कॉपी करने का कोई मतलब नहीं है, उसका हथियार केवल शक्तिशाली है, उपयोग का नहीं। हमें इंस्टेड किसी आधुनिक हथियार की जरूरत होगी, एंड इफ नॉट एटलीस्ट एक हैमर की। इसका नतीजा मिलिए इनसे। ये है लेट क्रिटेशियस पीरियड के जीते जागते आर्मी टैंक एंकिलोसॉरस, जो आज से 68 मिलियन साल पहले पूरे पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट रीजन की पेट्रोलिंग किया करते थे। सिंपली बिकॉज डिफेंस के लिए इनके पास था एक पत्थर जैसा टफ बॉडी आर्मर और ऑफेंस के लिए इनके पास था एक फुल फ्लेज्ड
हथौड़ा, हैमर। आप मानोगे नहीं, पर एक समय पर इनका खौफ इतना ज्यादा हुआ करता था कि कुछ प्रेडेटर्स तो जमीन छोड़कर आसमान में शिकार करने लग गए थे। इवन दो मॉडर्न बर्ड्स के विपरीत उनकी हड्डियां हॉलो तक नहीं थी टू हेल्प देम फ्लाई। यस, मैं बात कर रहा हूं उड़ने वाले डायनासोर्स टेरोसॉरस की, या यूं कहूं तो मोर स्पेसिफिकली हैट्सेगोप्टेरिक्स थैम्बीमा की, जो सभी टेरोसॉर्स में से सबसे बड़ा हुआ करते थे, एटलीस्ट एक जिराफ जितने बड़े। व्हाट्स वर्स, पंख पूरे खोलने पर इनका टोटल विंग स्पैन करीब एक फुल साइज वोल्वो बस जितना हो जाता था, और इनका सर अकेला ही 5.5 फीट की लंबाई को अचीव कर लेता था। यानी अगर मैं बगल में खड़ा हो जाऊं तो लगभग जमीन से मेरे कंधे तक इतनी लंबी इसकी खोपड़ी। बट डज दैट मीन कि उनके इस लंबे से स्कल में एक लंबा चौड़ा दिमाग भी हुआ करता था? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि सरप्राइजिंगली आगे लेट क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन में पंखों वाले डायनासोर से ज्यादा सक्सेसफुली वो सरवाइव कर पाए थे, जो थे तो क्रोकोडाइल्स जैसे, पर उनकी उंगलियां घोड़ों से इंस्पायर्ड थी। यस, यू हर्ड दैट वियर्ड कॉम्बिनेशन, राइट? आज से 55 मिलियन साल पहले देयर वाज अ ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स कॉल्ड प्लानोक्रेनाइट्स, जिनकी उंगलियां घोड़ों के हूव्स जैसे हुआ करती थी, और वो अंगुलीग्रेड मूवमेंट शो किया करते थे, मीनिंग रनिंग ऑन द टिप ऑफ देयर टोज। ये लोग खूब जिए काफी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, अंटिल बिगफुट मैदान में नहीं आ गया। यस, बिगफुट इज नॉट अ मिथ। पिछले सेंचुरी में कई रिसर्चर्स को चाइना और नॉर्थ इंडिया में जायंट जॉ बोन्स और दांत मिले थे। हालांकि चाइनीज मानते रहे कि ये किसी मिथिकल ड्रैगन के दांत हैं, और इंडियंस का ये कहना था कि शायद ये किसी एंशिएंट ओरंगुटैन के फॉसिल रिमेन्स होंगे। इट वाज लेटर फाउंड आउट कि ये किसी नए एप लाइक प्रजाति के फॉसिल्स हैं कॉल्ड जाइजेंटोपिथेकस, जो करीब 12 से 8 मिलियन साल पहले तक पृथ्वी पर घूमा करते थे। उनका कद करीब 3.5 मीटर और उनका वजन करीब आधा टन। अब एक गोरिल्ला ही इतना ताकतवर होता है कि इंसान के चिथड़े उड़ा दे, तो ये लो आ गए आपके 3.5 मीटर लंबे 500 किलो वाले गोरिल्लास। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक रीसेंट रिसर्च ये कहती है कि जाइजेंटोपिथेकस प्रोबेबली जायंट मांसाहारी एप्स नहीं, बल्कि जायंट शाकाहारी पैंडास थे, जिन्हें बैम्बूस खाने में ज्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। एनीवे फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू आवर फाइनल क्रीचर, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। चैरिप्टिस, एक ऐसा सी मॉन्स्टर जिसने कई सालों तक ग्रीक सेलर्स की रातों की नींद उड़ा कर रख दी थी। हालांकि फिर साइंस में तरक्की के बाद पता चला कि सदर्न इटली के स्ट्रेट ऑफ मेसिना में टाइडल करंट्स एक दूसरे से टकराते ही ऐसे हैं, जिसकी वजह से वहां पर नेचुरली पानी में स्ट्रॉन्ग व्हर्लपूल्स बनते हैं, इनफ टू ड्राउन स्मॉल शिप्स। अर्थात ऐसा कोई सी मॉन्स्टर कभी था ही नहीं। ये तो बस एक एंशिएंट ग्रीक लेजेंड यानी फोकलोर थी, जिसने टेम्पररी इसे रियलिटी का हिस्सा बनाया हुआ था। बट फ्रेंड्स, बाकी के जिन क्रीचर्स के बारे में हमने बात किया, वो तो बस यही बताते हैं कि इस पृथ्वी में कितनी डाइवर्सिटी थी, है और आगे भी रहेगी। हमने ऐसी ऐसी खूबियों के बारे में जाना जो टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आपका इस पर क्या कहना है? आपके ओपिनियन में हमने जितने भी क्रीचर्स की बात की, सबसे फैसिनेटिंग क्रीचर आपको कौन सा लगा? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट को आप मिस ना कर सको। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।